हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। और यह वीडियो जो होगा वह संबंधित होगा कि क्या बिहार शिक्षक भर्ती जो बीपीएससी टीआरई 4 आने वाली है, इसमें डोमिसाइल नीति लागू होगी। और ये बातें क्यों निकल कर के आ रही है, क्योंकि बिहार सरकार के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है और वह पत्र बहुत ही तेज़ी से वायरल हुआ है। तो उस पत्र को भी हम लोग देखेंगे कि उस पत्र के क्या मायने हैं और उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि क्या इस पत्र से बिहार शिक्षक भर्ती यानी बिहार में आगे शिक्षकों की होने वाली भर्ती, जैसे बीपीएससी टीआरई 4 अभी हाल ही में आने वाली है, इसमें डोमिसाइल नीति लागू हो गई है। क्या इस पत्र से डोमिसाइल नीति लागू करने की गारंटी हो गई है, डोमिसाइल नीति इसमें लागू हो जाएगा, इसको लेकर के वीडियो आज का होगा। तो इस वीडियो में मैं इसी पर बात करने वाला हूं। वीडियो महत्वपूर्ण होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी शिक्षा विभाग, शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण वीडियो आप देखते रहें। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि जब बिहार में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई थी टीआरई 1 के समय से, तो टीआरई 1 में पहले डोमिसाइल नीति रखा गया था, लेकिन बहाली से पहले ही तुरंत डोमिसाइल नीति को ख़त्म करके पूरे ऑल ओवर इंडिया के लिए ओपन कर दिया गया था और सभी लोगों को इस बहाली में शामिल किया गया था। लेकिन टीआरई 1 से ही लगातार डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग बिहार के अभ्यर्थियों के द्वारा की जा रही है और इसको लेकर के एक पत्र जारी हुआ है। और उस पत्र के जारी होने के बाद से ही उस पत्र को बहुत तेज़ी से जो वायरल किया गया है और हर जगह दावा किया जा रहा है कि बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई 4 में डोमिसाइल नीति लागू हो गई है। तो आइए पहले उस पत्र को हम लोग देख लेते हैं और पत्र के क्या मायने हैं उसको भी हम लोग जानते हैं। यह पत्र जो आप देख रहे हैं यही वह पत्र है जिससे आपको यह जानकारी मिल रही है हर जगह कि डोमिसाइल नीति बिहार में फिर से लागू कर दी गई है। यह जो पत्र है यह ज्ञापांक 750 और यह 28 जनवरी 2025 को जारी किया गया है। और इस ज्ञापांक और दिनांक के साथ जो पत्र जारी किया गया है यह सरकार के संयुक्त सचिव के द्वारा जारी किया गया है और यह लिखा गया है अपर मुख्य सचिव समान प्रशासन विभाग बिहार को। समान प्रशासन विभाग को इसलिए लिखा गया है कि किसी भी बहाली में सीटों को लेकर के, आरक्षण को लेकर के सारे मानदंड जो है समान प्रशासन विभाग के द्वारा ही तय किए जाते हैं। तो चूंकि यह डोमिसाइल नीति भी लागू करने नहीं करने का मामला समान प्रशासन विभाग ही देखेगा, इसलिए यह पत्र अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग को लिखा गया है। पत्र में जो विषय का जिक्र किया गया है वह यही है कि बीपीएससी टीआरई 4 शिक्षक बहाली में डोमिसाइल नीति लागू करने के संबंध में, और इसी विषय के इस टॉपिक को सब जगह रखा जा रहा है कि डोमिसाइल नीति लागू हो गई है, क्योंकि यह लिखा गया है कि डोमिसाइल नीति लागू करने के संबंध में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए कि यह पत्र जो है इस आलोक में जारी किया गया है कि कोई व्यक्ति हैं जिनका जीमेल अकाउंट यह है और इनके द्वारा सरकार को एक परिवाद पत्र लिखा गया था। और इस परिवाद पत्र का अर्थ है कंप्लेंट करना, यानी प्राइवेट रूप से भी आप किसी मामले पर कोई कंप्लेंट करते हैं तो वह परिवाद पत्र के श्रेणी में आता है। और सरकार के किसी भी विभाग को आप उससे संबंधित जब परिवाद पत्र लिखेंगे, चाहे वह मौखिक हो या जीमेल से हो, मेल से हो, या आप लिखित रूप से आवेदन दें, तो उसका निस्तारण करना वह विभाग की जिम्मेवारी है। इसी के आलोक में जो यह धीरज ऑल फैमिली करके जो इनका जीमेल अकाउंट है, इनके द्वारा ही परिवाद पत्र लिखा गया है और इसकी छाया प्रति संलग्न करते हुए अपर मुख्य सचिव समान प्रशासन विभाग को लिखा गया है और अनुलग्नक में यथोक्त यानी इस परिवाद पत्र को लगाया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो यह परिवाद पत्र लिखा गया इसमें मांग किया गया कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर, तो सरकार की यह जिम्मेवारी बनती है कि संयुक्त सचिव ने लिखा
कि अपर मुख्य सचिव समान प्रशासन विभाग इसको देखें और आवश्यक कार्रवाई हेतु इनको भेजा गया है। इसका यह कतई अर्थ नहीं है कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू हो गई है। डोमिसाइल नीति लागू होगा या नहीं होगा, आगे समान प्रशासन विभाग को, बिहार सरकार को यह तय करना है। और जब तक वह कैबिनेट इत्यादि से पास नहीं होगा और पुनः यह आदेश जारी नहीं होगा सरकार के स्तर से और समान प्रशासन विभाग के द्वारा, तब तक बीपीएससी टीआरई 4 बहाली में डोमिसाइल नीति लागू नहीं है और इस पत्र से डोमिसाइल नीति लागू होने की कोई गारंटी भी नहीं है। यह सिर्फ एक कंप्लेंट को कार्रवाई के लिए भेजा गया है कि इस कंप्लेंट पर आवश्यक कार्रवाई करें, लेकिन इसके लिए समान प्रशासन विभाग स्वतंत्र है कि अपना सरकार से राय मशविरा करने के बाद यह फैसला लेगा कि डोमिसाइल नीति लागू करना है या नहीं करना है। लागू भी करना होगा तो उसके लिए अलग से नियम कानून बना करके, नियमावली में संशोधन करके इसको फिर से जारी करना होगा, या फिर इसका खंडन करते हुए आगे बीपीएससी टीआरई 4 में जैसे पहले बहाली होती आई है वैसे ही बहाली होगी। तो यह पत्र किसी भी प्रकार से डोमिसाइल नीति नहीं लागू करता है, सिर्फ डोमिसाइल नीति लागू करने के मांग को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया है। बस इतना ही इस पत्र का अर्थ है। हालांकि इस पत्र को हर जगह वायरल करके यह लिखा जा रहा है कि डोमिसाइल नीति लागू हो गई है, लेकिन डोमिसाइल नीति अभी लागू नहीं की गई है। डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए वह अलग मैटर है, जिसको भी अपने अपने अनुसार जो फायदे हैं या जो नुकसान है उस अनुसार इसकी वकालत करेंगे। मैं उसके पक्ष विपक्ष में कोई अपना तर्क इस वीडियो में नहीं रख रहा हूं, लेकिन ये जरूर है कि इस पत्र का अर्थ यह नहीं हुआ कि डोमिसाइल नीति लागू हो गई। सिर्फ इस परिवाद पत्र यानी जो इनका कंप्लेंट है उसके निस्तारण के लिए यह पत्र भेजा गया है। आगे भी शिक्षा विभाग, शिक्षकों से संबंधित या बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित हर महत्वपूर्ण लेटेस्ट अपडेट देखते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे। वहाँ शिक्षा विभाग के हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।